अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 66वां हिस्सा यानी पार्ट 66 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 65वें हिस्से में क्या सुना। हमने 65वें हिस्से में ग़ज़वे खैबर का मुकम्मल वाक़या सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को किस तरह खैबर के यहूदियों पर फतह अता फरमाई। चलिए अब आगे सुनते हैं। अब वक्त था हुदैबिया के एग्रीमेंट के मुताबिक इस साल उम्रा करने का। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ऐलान कराया कि जो शख्स भी हुदैबिया में शरीक रहा वो उम्रे के लिए मक्का जाने के लिए तैयार रहे। मुसलमान ये ऐलान सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, इसलिए कि पिछले साल भी वो बड़े जोश और खरोश से और खुशी खुशी मक्का जाने के लिए रवाना हुए थे, मगर कुरैशियों ने उन्हें बैतुल्लाह की जियारत करने से रोक दिया था। इस पर मुसलमानों को बेहद सदमा हुआ था, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वो मदीना वापस आ गए थे और साल गुजरने का इंतजार करने लगे। आखिर खुदा खुदा करके साल पूरा हुआ और ज़ीक़ादा का महीना आ गया। अब ईमान वाले मुसलमान सहाबा बड़े जोश के साथ सफर की तैयारियां कर रहे थे। उनमें सारे वो मुसलमान थे जो हुदैबिया के वक्त मौजूद थे, सिवाय उनके जो इस साल शहीद हो गए थे। इनके अलावा भी दूसरे बहुत सारे मुसलमान चलने के लिए तैयार हो गए। इस तरह इस काफिले में 2000 आदमी हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे के मुताबिक सिर्फ जो सफर में जो हथियार लगते थे, मुसाफिर हथियार यानी सिर्फ तलवारें साथ में ले ली, वो भी नियाम में थी। मगर फिर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों का एक दस्ता हथियार वगैरह देकर आगे रवाना फरमा दिया था, ताकि अगर कुरैश मक्का वाले अगर गद्दारी करें तो उनका मुकाबला किया जा सके। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दस्ते को यह हिदायत भी कर दी थी कि वो मक्का में दाखिल ना हो, बल्कि मक्का से पहले एक मर्ज़ ज़हरान में ठहर कर हमारा इंतज़ार करें। और उस दस्ते की कमान हज़रत मोहम्मद इब्ने मुसल्लमा कर रहे थे। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना कायम मकाम बनाया और ज़ीक़ादा सन 7 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मक्का के लिए रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 कुर्बानी के जानवर साथ लिए और उनके गले में अलामत डालकर काफिले के आगे रवाना किया। हज़रत मोहम्मद इब्ने मुसल्लमा अपने दस्ते को लेकर आगे जा चुके थे। जब वो मर्ज़ ज़हरान के करीब पहुंचे तो वहां उन्हें कुछ कुरैशियों के आदमी मिले। उन्होंने मोहम्मद इब्ने मुसल्लमा से पूछा कि कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं और हम कल इंशाअल्लाह सुबह तक यहाँ पहुँच जाएंगे। कुरैश ने मुसलमानों के पास हथियार वगैरह देख लिए थे, इसलिए वो ये सुनते ही मक्का पहुंचे और उन्होंने कुरैश को बुलाया और कहा कि मोहम्मद ने जो वादा किया था कि हम सिर्फ सफर के जो हथियार होते हैं, यानी सिर्फ तलवार वो लेकर आएंगे, मगर वो तो पूरा जंगी सामान साथ लेकर आ रहे हैं। कुरैश ये सुनकर घबरा गए। उन्होंने फौरन एक आदमी मुकरिज़ बिन हफ्स या मुकरज़ बिन हफ्स को कुछ कुरैशियों के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि जाकर वो आपसे बात करें। मुकरिज़ ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर कहा कि मोहम्मद, तुमको हमने बचपन से बड़े होने तक कभी वादा खिलाफ नहीं पाया, मगर अब क्या तुम हथियार लेकर मदीना में मक्का में दाखिल होंगे? हालांकि तुम्हारा और हमारे दरमियान ये तय हो चुका है, ये सुलह हो चुकी है, ये एग्रीमेंट हो चुका है कि तुम सिर्फ मुसाफिरों वाले हथियार यानी सिर्फ तलवार, वो भी मैन में होगी, वो लेकर तुम आएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकरिस को इत्मीनान दिलाया
कि हम हथियार लेकर मक्का में दाखिल नहीं होंगे। मुकरिज़ ये सुनकर उसको इत्मीनान हो गया। उसने जाकर कुरैश से कहा कि मोहम्मद हथियार लेकर दाखिल नहीं होने वाले हैं। उन्होंने जो शर्त और जो एग्रीमेंट और जो सुलहनामा पे लिखा था वो अभी भी उस पर कायम है। इस तरह से कुरैश मुतमईन हो गए। मगर जो जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का आने के दिन करीब आते जा रहे थे, मक्का वाले परेशान हो रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि हमारे आदमी अगर मोहम्मद या उनके साथियों के पास उठे बैठे तो हमारे लोग भी बेदीन हो जाएंगे, यानी इस्लाम कबूल कर लेंगे या उनके हो जाएंगे। इसलिए कि मोहम्मद की बातों में ऐसा असर है कि वो हर एक का दिल मोह लेती है। इसलिए अब कुरैशियों ने यह तय किया कि वो अपने सब बच्चे, बूढ़े, औरतों को लेकर मक्का से बाहर पहाड़ियों में चले जाएंगे और 3 दिन तक वहीं पर ठहर कर अपना क़याम करेंगे और जब मुसलमान वापस चले जाएंगे तो फिर वो अपने घरों को लौट आएंगे। ये सोचकर सारे मक्का वालों ने मक्का खाली करके पहाड़ों में जाकर छुप गए और फिर बड़े शान के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। ये वही मक्का था जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल पहले रातों रात छुप कर निकले थे। ये वही शहर था जिसकी सड़कों पर आपका चलना मुश्किल था, जहां आपके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा थे, जहां पर आपको बड़ी बड़ी तकलीफें पहुंचाई गई। खुद आपके ही वतन में 3 साल तक दुश्मनों ने आपका बायकाट किया। फिर यही वतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही वतन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अंधेरी रात में हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। मगर इन 7 सालों में पूरी मक्का की काया पलट चुकी थी। मुशरिकों का और मक्का वालों का और कुरैश का जोर टूट चुका था और ईमान वालों की हैबत जारी हो गई थी, यानी तारी हो गई थी। सिर्फ 7 साल के बाद आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मक्का में दाखिल हो रहे थे कि मक्का वाले आपका नाम सुनकर पहाड़ों में जा छुपे थे और अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वादा पूरा किया और उसने अपने नबी का ख्वाब सच्चा कर दिखाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हरम शरीफ में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुसलमानों ने काबे का तवाफ किया। अल्लाह ताला के इस एहसान पर आज मुसलमान खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। यहाँ तक कि हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा खुशी में कुछ शेर पढ़ने लगे जिनमें मुशरिकों की बुराई की गई थी और मुसलमानों की तारीफ थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ये सुना तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन रवाहा को फौरन टोका कि चुप हो जाओ इब्न रवाहा, तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और हरम शरीफ में शेर पढ़ रहे हो। मगर ये सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से फरमाया कि उमर इनको छोड़ दो, क्योंकि इनके अशार तीर की तरह मुशरिकों के सीने में लग रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन रवाहा से फरमाया कि इब्न रवाहा ये कहो कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, और उस अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया और उसने अपने बंदों को फतह अता फरमाई, उसने अपने लश्कर को इज्जत बख्शी और उस अकेले ने सब कबीले के लश्करों को शिकस्त दे दी। इस पर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा यही पढ़ने लगे और उसके साथ सारे मुसलमान ये दोहराने लगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ का जाकर तवाफ किया, हजर अस्वद को बोसा दिया। उसके बाद आप सफ़ा पहाड़ी के पास तशरीफ ले गए और वहां से मरवा की पहाड़ी तक दौड़े। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवा के करीब ही कुर्बानी के जानवर ठहराए और फरमाया कि ये कुर्बानी की जगह है। फिर यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने कुर्बानी की। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुंडाया, मुसलमानों ने भी अपने सर के बाल मुंडाए और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुसलमानों ने अपना उम्रा पूरा किया। जिस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ कर रहे थे तो मक्का वाले पहाड़ों से झांक झांक कर मुसलमानों को देख रहे थे। पहले वो ये समझ रहे थे कि मदीना की आबो हवा ने मुसलमानों को, मुहाजिरों को कमजोर कर दिया होगा। जब तवाफ करते वक्त उन्होंने मुसलमानों को मोंडे हिला हिला कर चलते हुए देखा तो उन्हें बड़ी हैरत हुई। वो आपस में कहने लगे कि तुम इनके मुतालिक ये समझते थे कि मदीना के बुखार ने इनको कमजोर कर दिया है।
मगर ये तो अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। इस तरह मुसलमानों का पहला दिन गुजर गया। कुरैश ने मुआहदे के मुताबिक मुसलमानों को 3 दिन मक्का में ठहरने की इजाजत दी थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में किसी के घर नहीं ठहरे थे, बल्कि अब्ताह के मकाम पर आपने खीमा लगाया था, उसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हुए थे। अगले रोज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त हरम शरीफ में तशरीफ लाए और काबे के अंदर तशरीफ ले गए, यहां तक कि जोहर का वक्त हो गया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को अजान का हुक्म दिया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु काबा के छत पर तशरीफ ले गए और वहां से उन्होंने बुलंद आवाज में अजान दी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला की खूबसूरत और भारी आवाज मक्का के पहाड़ियों में गूंजी तो मुशरिकों के कलीजे थर्रा उठे और मक्का के पहाड़ों में छुपे मुशरिकों के दिलों पर हैबत छा गई। बहरहाल मुसलमानों के साथ एक हथियारबंद दस्ता भी था जो मक्का के बाहर नाजह के मकाम पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया था। उम्रे से फारिग होकर अगले दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की एक जमात को नाजह के मकाम पर भेज दिया ताकि अब वो वहां जाकर हथियारों की हिफाजत करे और वो मुसलमानों का दस्ता मक्का आकर उम्रा कर ले। उधर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन अम्मारा अभी तक मक्का में ही थी। ये हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला की बेटी थी और मुसलमान हो चुकी थी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने हुजूर से इजाजत ली कि उन्हें मदीना ले चले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाजत दे दी। मक्का में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मैमुना रजी अल्लाह तआला से निकाह किया। ये हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला की बीवी की बहन थी। मुसलमान होने के बाद उन्होंने अपनी बहन उम्मे फजल यानी हजरत अब्बास की बीवी से कहा कि मैं मुसलमान हो गई हूं, इसलिए अब मुझे मुशरिकों से निकाल कर मुसलमानों में पहुंचा दो। उम्मे फजल ने हजरत अब्बास से इसका जिक्र किया। हजरत अब्बास ने चाहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने निकाह में ले ले। ये सोचकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ये बात अर्ज की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उसको कबूल फरमा लिया और उसके बाद ही यहीं पर हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत मैमुना रजी अल्लाह तआला से हुआ। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मक्का में रहते हुए 3 दिन मुकम्मल हो गए तो कुरैशियों ने सुबह सुबह ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी हुवैतब बिन अब्दुल उज़्ज़ा को भेजा। हुवैतब अब्ताह के मैदान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खीमे पर आया। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अंसारी मुसलमानों के पास बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन उबादा से उस वक्त बातें कर रहे थे। हुवैतब ने आपके पास आते ही बड़ी बदतमीजी के साथ एकदम चीखना शुरू कर दिया कि मुसलमानों, तुम्हारा मुआहिदा पूरा हो गया, अब तुम फौरन हमारी जमीन से निकल जाओ, 3 दिन तुम्हारे पूरे हो चुके हैं। हुवैतब की इस बदतमीजी पर हजरत साद रजी अल्लाह तआला को बेहद गुस्सा आया। उन्होंने डांट कर हुवैतब से कहा कि तू झूठ बकता है, ये जमीन न तेरी है न तेरे बाप की है। खुदा की कसम, अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से न जाना चाहे तो हम हरगिज यहां से नहीं जा सकते और तुम हमें यहां से नहीं निकाल सकते। यह सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद से फरमाया कि साद, जो आदमी हमारे पास आया है, हमारे पड़ाव में आया है, उनको तकलीफ मत पहुंचाओ, उनको जाने दो। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू राफे से कूच का ऐलान कराया और सब मुसलमान शाम से पहले मक्का के लिए रवाना हो जाएंगे, इस तरह से ऐलान किया गया। चुनांचे शाम तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे मुसलमान मक्का से वापस रवाना हो गए। मुसलमान बैतुल्लाह की जियारत करके बेहद खुश थे और वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इज्जत और ताकत अता फरमाई। दूसरी तरफ मक्का के कट्टर लोग अब भी ये सोच में पड़े हुए थे, बल्कि पड़ गए थे कि मोहम्मद की ताकत दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है। अगर उनका पैगाम सच्चा नहीं है तो उनके मानने वाले दिन ब दिन क्यों बढ़ते जा रहे हैं। मक्का के बड़े बड़े सरदार इसी सोच में गुम थे। यहां तक कि एक रोज अम्र इब्न अल आस ने अपने कुछ जानने वाले कुरैशियों को बुलाया और उनसे कहा कि लोगों, खुदा की कसम, तुम्हें मालूम है कि मोहम्मद की बात रोज बरोज ऊंची होती जा रही है। अब मैंने
एक फैसला किया है और मैं उसके मुतालिक तुमसे राय लेना चाहता हूं। लोगों ने पूछा कि अम्र, तुमने क्या सोचा है? चुनांचे अम्र इब्न आस ने कहा कि मेरी राय है कि हम नजाशी के पास हबशा चले जाए और वहीं रहने लग जाए। अगर मोहम्मद को हम पर फतह हासिल हो गई तो हम तो नजाशी के पास हबशा में होंगे, तो हमें कोई फिक्र की बात नहीं होगी, इसलिए कि नजाशी की गुलामी मोहम्मद की गुलामी से अच्छी है। और अगर हमारी कौम को मोहम्मद पर फतह हासिल हो गई तो वो अपने आदमी होंगे, उनसे हमें भलाई ही मिलेगी। अम्र की ये राय सबको पसंद आ गई और वो जाने के लिए तैयार हो गए। तो अम्र ने कहा कि अब तो नजाशी बादशाह को कुछ देने के लिए मैं जरा हदिये तोहफे कीमती जमा कर लूं, ताकि मैं उसको हदिये और तोहफे देकर खुश कर सकूं। चुनांचे उन लोगों ने नजाशी बादशाह को देने के लिए कीमती चीजें जमा करनी शुरू कर दी, जो नजाशी बादशाह को बेहद पसंद थी। उसके कुछ दिन के बाद अम्र इब्न आस और उनके दोस्त ये हदिया लेकर हबशा रवाना हो गए। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले पार्ट 67 में हम आगे के वाकयात सुनेंगे। आप हमसे जुड़े रहें और थोड़ा इंतजार करें। तब तक इस सीरीज के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करके हमारे हौसलों को बढ़ाते रहें। और आप ऐसा जरूर करेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।